अब जरा इकोनॉमी की बात हो जाए, अगर मजीद कोई क्रिकेट की बात नहीं करनी। मुंह छुपाने का दिल करता है मेरा ऐसी बातों पे सियासी लेकिन जिनको छुपाना चाहिए वो नहीं छुपा रहे। गैर यकीनी हालात ने पहले से लागर मईशत को मजीद बीमार कर डाला है और अब्दुल्ला तो इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे। महंगाई जो है वो कंट्रोल करने के तमाम हथियार जो हैं वो नाकाम साबित हुए हैं, आपको पता ही है। कोशिश होती है वैसे, हालांकि लोगों को बैठे लगता है कि यहाँ कोई कोशिश भी नहीं हो रही, कभी कभार होती भी है कोशिश लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। नई किस्त के लिए IMF के जायज़ा मिशन ने जो है पाकिस्तान आना था, मगर वो आने से गुरेज़ा है और हुकूमत का हाल ये है कि नून लीग के अपने लोग एक दूसरे पर गलत माशी पॉलिसियाँ बनाने के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ये काफ़ी देर से सिलसिला ये भी चल रहा है। और चंद दिन पहले साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने खदशा जाहिर किया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है और इसहाक डार ने इस बात का सख्त बुरा मनाया था और फिर क्या कहा था ये भी आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाते हैं। जब आपने 22 बिलियन देने हैं तो उसमें अगर 14 बिलियन की अरेंजमेंट है तो इसका मतलब है कि आपको 7-8 बिलियन की और अरेंजमेंट्स करनी है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब को पूछे, मैं अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ताह इस्माइल साहब की बातों पे। 6 महीने जो थे आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप। बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम इन पब्लिक। अब वो इमरान खान जिन्होंने अपने 3.5 साल दौर में 4 वज़ीर ख़जाना बदले थे, वो भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं, लेकिन खैर ये कोई तौजीह नहीं हो सकती। अभी वाले भी काफ़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अच्छा, इसमें ट्रेजेडी भी है। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि PDM का हुकूमत में आने का सबसे बड़ा, आपको याद होगा, एजेंडा जो था वो यही था कि गिरती मईशत को संभालना था। और अब हुकूमत कुछ भी गए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हुकूमत ना तो मईशत बेहतर बना सकी है और ना ही आवाम को कोई रिलीफ मिला है, जो कि नारे तो बहुत बड़े बड़े थे। तो लिहाजा आपको पता है हमारे शो पे लुकिंग अहेड फॉर अस, ये माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में इस वक्त माशी ज़बूहाली की सूरत हाल है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत ही बुरा हाल है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। ये बताइएगा सुहेल साहब के हर कोई ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान का हाल ख़राब है, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी बढ़ रहा है। पहले तो मुख्तसरन ये बता दें कि सबसे बड़ा और फौरी इशू है क्या डिफ़ॉल्ट की जो बातें हो रही हैं, दिस शुड बी वरीसम फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला जो आज दरकार है वो पाकिस्तान का डेट का है। पिछले 6-7 साल में हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे होती हुई देखी है, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हुए कि सही समत का तयन नहीं कर सकी हुकूमतें और उन्होंने फ़ॉरेन डेट पे इन्हिसार किया, जिसकी एग्जांपल ये है कि जो $65 बिलियन का एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटी थी वो अब $130 बिलियन हो गई है और पाकिस्तान को हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर फ़ॉरेन डेट की अदायगियों में पे करने हैं। और जो हालात हैं और इसके लिए हमने एक डिटेल नोट भी पाकिस्तान डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे इशू किया है, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी पैसे हैं नहीं, तो सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपने क्रेडिटर्स के साथ बैठ के ये जो फॉरेन डेट है इसको रीस्केड्यूल करे और अगर पाकिस्तान ने रीस्केड्यूलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग टाइमली नहीं की तो फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अगले साल देखा जा सकता है। और हमने यही देखा है हर 25 साल के बाद, चाहे वो 1971 हो, 1998 हो और अभी 2023 में पाकिस्तान को मुश्किलात हैं अपना फॉरेन डेट रीपे करने के लिए। अच्छा सुहेल साहब, नया साल और मुश्किलात ला सकता है, बिल्कुल सॉरी टू हैव टू रिपोर्ट दैट, लेकिन सुहेल साहब हालात जो भी हों संभाले तो हुकूमत को ही हैं, बेशक यहाँ से भी ओरिजिनेट हुए हों। और हुकूमत का हाल ये है माशाल्लाह कि मौजूदा वज़ीर ख़जाना साबिक वज़ीर ख़जाना पर मलबा डाल रहे हैं और साबिक वज़ीर ख़जाना को मौजूदा पॉलिसियाँ जो हैं वो ठीक नहीं लग रही, मतलब कोई किसी की बात के में अग्रीमेंट में नहीं है। तो दोनों में से किसकी बात में वज़न आपको ज़्यादा नज़र आता है? देखिए, ये इल्ज़ाम तराशी हमने देखी है, ये चलती है पाकिस्तान में। हुकूमतें अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी इल्ज़ाम देती हैं, पिछली हुकूमतों को भी मलबा डालती हैं, मगर जिस तरह मैं आपको फैक्ट्स बताएं कि ख़ास तौर से 2015 से लेकर 2022 तक जिस तरह से डेट बढ़ा और ख़ास तौर से फॉरेन डेट बढ़ा कि जो 20-22% से 40% ऑफ GDP हो गया, तो अब हम अपना इंपोर्ट्स को इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के गैप को, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ख़त्म भी कर दें, हम ये पेमेंट नहीं कर पाते
तो मेरे ख्याल में सियासतदानों को आपस में हम आहंगी के साथ जो अपने दोस्त ममालिक हैं बिलखुसूस चाइना, उसके साथ बैठ के डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बात करनी चाहिए। अब हम आहंगी तो पता नहीं सियासतदानों में कभी पैदा होगी या नहीं होगी, मैं सोच भी नहीं सकती। सुहेल साहब, अब आवाम हो और मईशत के स्टेक होल्डर, सरमायादार वगैरह हों, सब हुकूमती जमात के दो बड़ों की आपसी लड़ाई देख रहे हैं और मायूसी हो रही है इस सारी से। अब तसल्ली के लिए हुकूमत बता तो रही है कि कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ मामलात सीधे हो जाएंगे, लेकिन मतलब ये टुडे उमूर पर ही मामला चल रहे हैं ना। सो लॉन्ग टर्म क्या है या इवन शॉर्ट टर्म क्या है? आज मामला सही हो जाएगा, परसों फिर खराब हो जाएगा, यही है सूरत हाल एक्चुअली। मायूसी हर जगह है, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ या तो बहुत स्लो है और अगर वो ज़्यादा होती भी है तो आर्टिफिशियली होती है, ऑल इंक्लूसिव और सस्टेनेबल नहीं होती, क्योंकि वो रियलिस्टिकली इंपोर्ट्स और डेट से क्रिएट की जाती है। मेरे ख्याल में तमाम सियासी पार्टियों को एक एग्रीमेंट इकोनॉमी पे करना होगा। जिस तरह हमारे मुल्क में एक एग्जांपल है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ हुआ करता था, जिसमें फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू कलेक्शन का और जो डेट है, ओवरऑल डेट पाकिस्तान कितना ले सकता है, इस तरह के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे और उसको कंप्लाई करना कोई भी हुकूमत हो ज़रूरी होगा। बहुत शुक्रिया।